बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ ज़ीकरामी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। दुनिया में 20 अक्टूबर ऑस्टियोपोरोसिस डे के हवाले से मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक साइलेंट किलर है, यानी कि ऐसी बीमारी है जो कि खामोश और मुहलिक बीमारी है जिसकी इलामात ख़ास नहीं होती। तो इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसकी अलामात क्या होती हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। तो उस पर हम बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इसको जो है इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसका इलाज क्या है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों का कमज़ोर हो जाना और खोखला हो जाना, यानी इतना कमज़ोर हो जाना कि वो हल्की सी चोट के साथ आसानी से टूट जाएं। और ये आम तौर पर जो फ्रैक्चर्स होते हैं, जो हड्डियां टूटती हैं, उसमें बॉडी के तीन हिस्से जो हैं वो ज़रा अहम हैं, जिसमें हमारी हथेली यानी रिस्ट, और इसके अलावा हमारा स्पाइन यानी कमर के मोहरे, इनका फ्रैक्चर्स, और फिर हमारी हिप के फ्रैक्चर्स, ये बड़े यानी कूल्हे की हड्डी के फ्रैक्चर्स, ये अहम हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो अब इसकी जो है ये, जैसा कि हमने बताया कि ये एक साइलेंट किलर है, एक खामोश बीमारी है, इसकी ख़ास अलामात ज़ाहिर नहीं होती। तो आम तौर पर जब ये बीमारी ज़ाहिर होती है तो वो किसी फ्रैक्चर की सूरत में ज़ाहिर होती है, यानी कि जब हमारी उम्र ज़्यादा होती है, जैसे कि ख़वातीन में 65 साल से ज़ायद और मर्दों में 70 साल से ज़्यादा। तो उसमें यह है कि अचानक कोई बंदा स्लिप होता है, जैसे कि बाथरूम में या घर में किसी जगह से, तो आप हल्की सी आपको चोट लगती है, आप गिरते हैं तो आपकी इनमें से यह हथेली की या कमर की हड्डी जो है वो टूट जाती है। तो इस तरह आमतौर पर इसका पता चलता है। इसके अलावा जो इसकी अलामात हैं उनमें यह है कि अगर आपकी उम्र, यानी कि जैसे मैंने बताया कि ख़वातीन में 65 साल से ज़्यादा, मर्दों में 70 साल से ज़ायद, और उनकी इस एज के अंदर अगर उनको कमर के मोहरों में मुस्तकिल तौर पे दर्द रहता है तो ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजूहात हो सकती हैं, यानी 60 साल से ज़ायद उम्र के लिए। और कमर, इसके अलावा ये है कि जैसे कि जिस्म हर वक्त थका हुआ हो, थोड़ा सा काम करके आप थक जाएं, तो ये भी आपकी जिस्म के हड्डियों के पट्ठों के कमज़ोर होने की वजह से ऐसा आपको हो सकता है। तो इसमें भी हड्डी की कमज़ोरी शामिल है। कद जो है वो छोटा आपको महसूस हो, यानी कि आपके ड्रेसेस आपको बड़े लगने लग जाएं ओल्ड एज में, तो ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है। और आपकी कमर जो है वो झुक जाए, यानी काइफोसिस हो जाए, तो ये मोटी मोटी अलामात हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। और अगर हम इसकी वजूहात को देखें तो इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, दो ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप 1 वो है, यानी ऐसी वजूहात हैं जिनको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में हैं। और ग्रुप 2 के अंदर वो वजूहात हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। ग्रुप 1 जो है इसमें है जैसे कि 30 साल की उम्र तक हड्डियों की नशोनुमा में कमी रह जाना और उनका कमज़ोर रह जाना, क्योंकि हमारी हड्डियां जो है ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं जैसे कोई पत्थर हो, कोई रॉक है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, जैसे जिस्म के दूसरे हिस्से हैं। ख़ास तौर पे इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से कि जैसे हमारे अगर बाल हैं कि बढ़ रहे हैं, हमारे नाखून हैं बढ़ते हैं, तो ये हमारी जो बोन है ये भी लिविंग टिश्यू है। इसके अंदर भी जो पुरानी बोन हो जाती है, जो साल पुराने हो जाते हैं, उनको बॉडी रिप्लेस कर देती है और उनकी जगह पे नए सेल, नया यूनिट लगा दिया जाता है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझिए, जैसे एक दीवार है, उसके अंदर से जो ईंट ख़राब हो उसको हम, जो ईंट ख़राब होती जाए उसको हम निकालते जाएं और उसकी जगह पे नई नई ईंट हम फिट करते जाएं, तो वो दीवार हमारी हमेशा मजबूत और ठीक रहेगी। तो बॉडी के अंदर दो किस्म के सेल होते हैं, एक कहते हैं हम ऑस्टियोब्लास्ट जो कि नई बोन बनाते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो पुरानी बोन है, जो ख़राब बोन है, उसको बॉडी से निकालते हैं और उनकी जगह पे ऑस्टियोब्लास्ट नई बोन लगाते हैं। बोन का जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि ये इस तरह से एक लिविंग टिश्यू है जिसके अंदर ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है, एक चीज़ को, एक एक्टिविटी मुसलसल चल रही होती है। तो अगर
इसलिए ये नहीं है कि ये कोई बिल्कुल नॉन लिविंग टिश्यू है, जैसी बोन बनी हुई है वैसी वैसी सारी ज़िंदगी रहनी है। तो जब ज़िंदगी के इनिशियल फेज़ होते हैं, जो फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ लाइफ है, उसके अंदर बोन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम मजबूत कर लेंगे, यानी कि अगर हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, वो कैसे करते हैं, वो हम कैल्शियम और विटामिन डी अपनी खुराक में ऑप्टिमाइज्ड रखते हैं, उनकी मिकदार पूरी होनी चाहिए, और दूसरा हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो कैल्शियम और विटामिन डी प्लस फ़िज़िकल एक्टिविटी, तो इससे हमारी बोन्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और मजबूत होती हैं। तो अगर हमने पहले ज़िंदगी के पहले 30 सालों में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा तो हमारी बुनियाद ही कमज़ोर रह जाएगी। ऐसे ही जैसे कोई दीवार हम घर बनाते हैं, अगर उसकी ईंटें ठीक नहीं लगाई गई और उसमें सीमेंट जो है वो सही नहीं लगाया गया या कम मिकदार में लगाया गया है, ईंटें कमज़ोर लगाई गई हैं, अच्छी ईंटें नहीं लगाई गई, तो वो बुनियाद उस घर की ही कमज़ोर है। तो अगर तो ये ऐसे ही हमारा कैल्शियम और विटामिन डी अगर हमारी खुराक में 30 ईयर्स तक कम है और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, यानी बच्चा सिर्फ पढ़ता रहता है और जो है वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करता, तो उसकी बोन्स शुरू से ही कमज़ोर रह जाएंगी। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजूहत ये है, और ये हमारे कंट्रोल में है कि इसको हम बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ये पतला और कमज़ोर हो, बुरी हैबिट्स जैसा कि सिगरेट नोशी, शराब का पीना, और इसके अलावा जो है कि हमारी खुराक के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी का कम होना, तो ये ऐसी वजूहात हैं, और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, तो ये ऐसी वजूहात हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है। कुछ फिर वो ग्रुप 2 वो बीमारियां हैं, वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हम देखते हैं उम्र का बढ़ जाना, यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र का होना, ख़ास तौर पर ख़वातीन में 65 साल से ज़्यादा और मर्दों में 70 साल से ज़्यादा जब होती है तो यह बीमारी आपको होती है। तो उम्र का बढ़ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह कुछ बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, थायराइड हार्मोन्स या पैराथायराइड हार्मोन्स, इनका जिस्म में बढ़ जाना, कुछ अद्वियात हैं जैसे कि स्टीरॉयड्स हैं और उनका मुतवातिर इस्तेमाल, और या फालिज अगर इंसान को हो जाता है तो फालिज की वजह से उसका चलना फिरना कम हो जाता है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इन वजूहात से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी उम्र में हो सकती है फालिज वाले मरीज़ को। तो अब इसमें हम इससे बच कैसे सकते हैं? इसमें बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी खुराक में कैल्शियम और विटामिन डी को पूरा रखें। नंबर 2, हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी अपनी वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें। आधे घंटे से 1 घंटे तक अपने लिए चहलकदमी जो है वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, वो आप ज़रूर करें। और फिर ये है कि अगर इसके बावजूद भी आपकी जो है खुराक के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी कम है, तो आपको इजाफी कैल्शियम जो है और विटामिन डी दवाई की शक्ल में लेना पड़ सकता है। तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके वो आपके कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स आपके खून के चेक कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको दिया जा सकता है। कुछ खुराक जो है जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है, तो जो विटामिन डी है ये मोस्टली हमारा सूरज की रोशनी से आता है। इसके अलावा खुराक में बहुत थोड़ी सी मिकदार में पाया जाता है, जैसे कि जो है वो अंडे की जर्दी के अंदर और कुछ मछली के अंदर पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा खुराक के अंदर विटामिन डी नहीं होता, और ये सूरज की किरणें जब हमारे जिस्म पे पड़ती हैं तो वहाँ से हमारा बनता है, ये विटामिन डी बनता है। अब जो कैल्शियम है ये इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है कैल्शियम का, वो दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें जैसा कि पनीर है, दही है, खीर है, तो इन चीज़ों से ये बनता है। और अगर हम देखें कुछ सब्ज़ियां भी हैं जिनके अंदर ब्रोकली के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और भिंडी के अंदर भी होता है, और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, सब ड्राई फ्रूट्स में कुछ ना कुछ मिकदार में होता है, लेकिन ज़्यादातर ये बादाम और अंजीर के अंदर पाया जाता है। तो हम अपनी डाइट के अंदर भी कैल्शियम और विटामिन डी इस तरह की खुराक का इस्तेमाल करें, फिज़िकल एक्टिविटी करें। अच्छा, अगर किसी को है ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या उसको लगता है जैसे उसकी उम्र 60 साल से ऊपर जा रही है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक सादा सा टेस्ट है जिसको कहते हैं डेक्सा स्कैन। तो ये डेक्सा स्कैन के ज़रिए आपका मुआलिज आपकी हड्डी की कमज़ोरी को असेस कर लेता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका इलाज होता है। इलाज में कैल्शियम और विटामिन डी और फिज़िकल एक्टिविटी के अलावा जो कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि साल में 1 दफ़ा दिए जाते हैं, तो वो आपको तजवीज़ किए जा सकते हैं। जो बुरी आदत हैं जैसे सिगरेट नोशी तब
और शराब नोशी, इनसे परहेज़ करें। तो मेरा आखिर में मैसेज ये है कि अपनी खुराक के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी, जिसकी मैं नॉर्मल रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि कैल्शियम जो है ये 1000 मिलीग्राम से लेके 1200 मिलीग्राम तक जो है वो डेली इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है एक एडल्ट को, एक जवान आदमी को। और जो जैसे ख़वातीन जो दूध पिलाती हैं, जो लैक्टेटिंग मदद है, उनमें 1200, और जो 60 साल से ऊपर लोग हैं उनके अंदर भी 1200 मिलीग्राम, और यंग एज में तकरीबन ये 1000 मिलीग्राम तक इसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली जो हमारा विटामिन डी है उसकी भी तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो डेली की हमारी रिक्वायरमेंट है। ये मोस्टली हमारा, जैसे मैंने बताया कि सूरज से आता है, तो जैसे हम अपने जो है वो सूरज की किरणें हमारे जिस्म पे पड़ती हैं, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने खुराक के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी हमारा पूरी मिकदार में मौजूद हो, और हम फिज़िकल एक्टिविटी करें। और अगर हमारी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है, और वो ख़वातीन जिनको माहवारी बंद हो गई है, यानी पोस्ट मेनोपॉज़ल जो स्टेटस है, उसमें पोस्ट मेनोपॉज़ल इफ़ेक्ट जो है हार्मोन्स के, एस्ट्रोजन के लेवल कम हो जाने से बोन्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तो उससे ज़रा जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ चली जाती हैं। तो इस हवाले से 60 साल से जब आपकी उम्र ज़ायद हो तो अपना ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से ज़रूर सोचें और अपना डेक्सा स्कैन करवाएं, ताकि हड्डियों की कमज़ोरी के अमल को रोका जा सके, और अगर कोई फ्रैक्चर खुदा न खास्ता हो गया है तो मज़ीद फ्रैक्चर्स होने से रोका जा सके। इसलिए अपनी ज़िंदगी में खुराक के साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी कि डेली की आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक की वॉक को अपनी ज़िंदगी का नॉर्मल मामूल बनाएं। और किसी भी सूरत में अगर कोई मसला आपको आए तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें, ताकि इसका प्रॉपर इलाज करके मज़ीद जो है प्रॉब्लम से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया।